स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 का विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसमें हम देखने वाले हैं विज्ञान का पूरा पेपर का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है मर्ण में, मृदा में होती है। अगला है त्वचा द्वारा शासन करने वाला जीव होता है केंचुआ होता है। अगला है मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण होता है बीजांड में होता है। अगला है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। 5वां है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखेंगे सही विकल्प के साथ मिलान करना है। बुलई मृदा का मिलान करेंगे बड़े गण के साथ। पत्तियां रंध्र, हरे फेफड़े वन, फ्लोएम भोजन का विरयन परिवहन करता है। तो रेखाग्राफ क्या होता है? दूरी समय का निरूपण होता है। अगला रिक्ताणु की पूर्ति करनी है। बीजाणु अलैंगिक जनन का करते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। वन एक गतिक सजीव इकाई होती है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्रुवों पर जल ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला देखिए सत्य असत्य बताएंगे। 12 है फ्यूज में चांदी का तार का प्रयोग में लाया जाता है, असत्य हो जाएगा ये। अगला है पादप सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, ये सत्य है। रक्त का लाल रंग हरित लवक के कारण होता है, असत्य हो जाएगा। अवतल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहते हैं, असत्य हो जाएगा। और जंतु श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें देखेंगे पहला प्रश्न, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अगला है वायवीय व अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं बतानी है। समानता है दोनों प्रकार में श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है और दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अगला है अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वायुमंडल कणों के कारण सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, लेकिन कम तरंग दैर्घ्य के कारण नीला प्रकाश वायुमंडल में बिखर जाने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? आपके जवाब को सकारण स्पष्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि प्लास्टिक को एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, अतः चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। अगला है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाना है। शलाका छन्नों से जल में उपस्थिति फेफड़ों, कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के जो हमारे जो संशक्ष होते हैं वे अलग हो जाते हैं। अगला है उत्तल तो अवतल दर्पण में दो अंतर। उत्तल लेंस के बीच में से मोटे और किनारों पतले होते हैं। उत्तल लेंस आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को अभिसारित अथवा केंद्रित कर देती है, जबकि अवतल लेंस आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देती है अथवा अपसरित कर देती है। अगला है रंध्र क्या होते हैं? रंध्र के दो कार्य बताने हैं। रंध्र पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय को करते हैं और वाष्पोर्जन क्रिया में सहायक होते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं पादप के होने की आवश्यकता क्यों है? स्पष्ट कीजिए। विभिन्न प्रकार के पौधे अधिक भोजन व आवास प्रदान करते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनको विभिन्न प्रकार का भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के पादपों की आवश्यकता होती है, तथा मांसाहारी जंतु होते हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारे स्टूडेंट्स कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र या फिर ऐसे 3 या फिर एनुअल एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र। जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।